अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब फिट फाट होंगे और अपने कामों में अच्छे से बिजी होंगे। मैं हूं मोहम्मद अलम नवीद और आज नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। व्यूअर्स, आज का जो टॉपिक है ये ऑस्ट्रेलियन पैरेट में मेल और फीमेल की आइडेंटिफिकेशन के बारे में है कि जो हमारे पास पैरेट है हम उसमें से चेक कर सकें कि मेल कौन सा है और फीमेल कौन सी है। तो आइए हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं ताकि हम बेस्ट आइडेंटिफिकेशन कर सकें। व्यूअर्स, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें अगर आपको ये वीडियो पसंद आए या आपके लिए ये इन्फॉर्मेटिव साबित हो तो। व्यूअर्स, आपको किसी भी टॉपिक के बारे में या कोई भी क्वेश्चन पूछना हो आप मेरे से क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपको उसका आंसर दूं। हो सकता है कि कुछ क्वेश्चंस का आंसर मुझे ना आता हो तो मैं ट्राई करूंगा कि एक्सपर्ट से उसकी राय लेकर आपको आंसर ज़रूर दूं। तो आप कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो। ओके, तो व्यूअर्स, मेल और फीमेल के बारे में आइडेंटिफिकेशन करना ऑस्ट्रेलियन पैरेट्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको मैं आज बताने लगा हूँ। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप मेरी वो वाली वीडियो को लाजमी देखें जो कि इस चीज़ की जजमेंट बताती है कि अडल्ट पेयर कौन सा है और पट्ठा या यंग कौन सा है। पहले इस चीज़ को चेक करना बहुत ज़रूरी है कि आप जो पैरेट बाय कर रहे हैं वो अडल्ट है या यंग है, यानी कि वो अडल्ट पेयर है या पट्ठा है, अभी ब्रीडर पेयर बन चुका है या अभी ब्रीडर पेयर नहीं बना। ये जज करना बहुत ज़रूरी है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले वो वाली वीडियो ज़रूर देखिएगा ताकि आपको आइडिया हो सके कि अडल्ट और जो यंग है या जो पट्ठा है उसमें फ़र्क क्या है। जब आपको इस चीज़ का आइडिया हो जाएगा कि अडल्ट और यंग में ये फ़र्क है तब आप इजीली डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं कि ये मेल है या फीमेल है। व्यूअर्स, वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि बगैर इन्फॉर्मेशन के बर्ड्स को ना बाय कीजिएगा क्योंकि हमें पता तो नहीं होता, हम बाय कर लेते हैं। बाज़ औक़ात वो मेल फीमेल में मतलब डिफरेंस हम नहीं कर सकते, दोनों मेल आ सकते हैं, दोनों फीमेल आ सकती हैं। यंग पट्टे की बात करें तो जो शॉपकीपर अक्सर ऐसे, सारे तो नहीं ऐसे होते लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मतलब अडल्ट पेयर के पैसे लेकर जो पट्टे होते हैं या यंग होते हैं वो पेयर दे देते हैं। तो आप ये वीडियो कंप्लीट सुनिएगा, ये भी नहीं बल्कि जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियो हो उसको आप ज़रूर सुना करें कंप्लीट, क्योंकि उससे इन्फॉर्मेशन जो मिलती है उसमें आपका काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होता है। ओके व्यूअर्स, अगर हम मेल और फीमेल की आइडेंटिफिकेशन की बात करें ऑस्ट्रेलियन पैरेट में तो सबसे पहले मैं आपको वाइल्ड बजीज़ या उससे मिलती जुलती नस्ल के बारे में बताऊंगा कि जो वाइल्ड बजीज़ होते हैं इनके कुछ मैं बेनिफिट भी आपको बताऊंगा कि ये प्योर नस्ल होती है, इसमें कोई क्रॉस नस्ल नहीं होती। मैं आपको पिक्चर भी इनकी साथ साथ दिखाता हूँ कि ये जो वाइल्ड बजीज़ होते हैं ये ग्रीन और ब्लू दो कलर्स में पाए जाते हैं। ये बहुत आउट क्लास मतलब बजीज़ होते हैं क्योंकि ये प्योर नस्ल होते हैं, इसमें कोई मिक्स नस्ल या क्रॉस नस्ल नहीं होती। तो आप कोशिश किया करें कि अगर आप शौकिया तौर पर रख रहे हैं तो आप कोशिश करें कि वाइल्ड बजीज़ जो हैं, ये जो प्योर बजीज़ हैं, आम बजीज़ जिन्हें भी हम कह सकते हैं, मिल जाते हैं और ये सस्ते भी होते हैं दूसरों के मुकाबले में। आप इन्हें बाय करें। एक तो ये बीमार बहुत कम होते हैं और दूसरी ये चीज़ कि इनकी ब्रीडिंग जो है वो दूसरों से ज़्यादा होती है। ओके, तो इनमें अब हम अगर डिफरेंस करें कि जो वाइल्ड बजीज़ हैं जिनकी मैं आपको पिक्चर दिखा रहा हूँ साथ साथ आम मिलते हैं, ये इनमें डिफरेंस क्या है मेल और फीमेल का। तो भाई हमने मेल और फीमेल को जब भी देखना है तो सबसे पहले हम उनकी नोज़, जो नाक बना होता है या जिसे इंग्लिश में हम सियर कहते हैं, इसको देखा करें कि सियर किस कलर में है। अगर तो सियर जो है वो ब्लू कलर में है, एक अडल्ट पेयर की पहले मैं बात कर रहा हूँ, अगर तो एक अडल्ट पैरेट की जो सियर है, नोज़ जो है वो ब्लू कलर में है तो इट्स मीन कि ये मेल है। जो मेल होगा उसकी सियर ब्लू या पर्पल कलर में होगी, जबकि जो आप तस्वीर में भी क्लियर देखें कि ये जो आपको पैरेट दिखाया जा रहा है इसकी बिल्कुल ब्लू या पर्पलिश कलर की पिक्चर है नोज़ इसकी जो आप देख रहे हैं, तो ये मेल की आइडेंटिफिकेशन है। तो अगर हम बात करें फीमेल के बारे में तो जो फीमेल होती है वाइल्ड बजीज़ में या इसी तरह के जो दूसरे होते हैं, ज़्यादातर जो होते हैं पैरेट्स उनमें मेल जो होते हैं उनकी ब्लू कलर की ही सियर या नोज़ पाई जाती है और जो फीमेल होती हैं उनकी वाइट कलर में होती है। या पिक्चर में देखें कि ये जो आपको फीमेल दिखाई जा रही है, जो मादी दिखाई जा रही है, इसकी नोज़ वाइट कलर में है। तो जो वाइट कलर में होती है, जो मतलब सुराख होते हैं ना नाक के या सियर के, वो उनके गिर्द वाइट कलर आपको नज़र आ रहा होगा। ये जो वाइट कलर है ये आइडेंटिफिकेशन है कि ये फ़ीमेल है।
ये थी अडल्ट के बारे में कि जो अडल्ट है उसका ज़्यादातर जो मेल होता है उसका नोज़ ब्लू या पर्पल कलर में होता है, जबकि जो फीमेल होती है, मादी होती है, उसका वाइट कलर में नोज़ या सियर होती है। लेकिन जब हम पट्ठे की बात करें तो जो यंग होता है पैरेट, उसकी पिंकिश कलर की होती है, जिसका भी कलर क्लियर नहीं होता। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम, जब वक्त गुजरता है, उनकी एज 1.5 माह के करीब होती है, तो वो कलर जो है वो क्लियर होना स्टार्ट हो जाता है। जो मेल होता है उसके नोज़ के करीब, सियर के करीब ब्लू पर्पल कलर होना स्टार्ट हो जाता है, जबकि जो फीमेल होती है वो क्लियर वाइट होना स्टार्ट हो जाती है। तो ये ज़्यादातर जो बजीज ऑस्ट्रेलियन पैरेट्स हैं उनमें मेल ब्लू सियर में पाया जाता है और जो फीमेल होती है वो वाइट सियर में पाई जाती है। अब जिनकी पिंकिश होती है ना पाइड में, वो येलो कलर के होते हैं, जिनमें डार्क से ब्लैक स्पॉट भी पर में बने हुए होते हैं। तो आपने ये देख लेना है कि जो पाइड में येलो कलर में होगा, जो पाइड में होंगे उनकी कमर में सबज सा एक कलर भी धब्बा सा बना होता है। तो आपने ये चीज़ देख लेनी है कि जो इस कलर के होते हैं उनके मेल की जो नोज़ है वो पिंकिश होती है, पिंकिश भी और ब्लूइश भी, यानी गुलाबी कलर में भी और नीले कलर में भी होती है, मिक्स कलर होता है, जो आप आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये मेल है। अब अगर फैलो की बात करें तो फैलो में जो मेल होता है, जो अडल्ट अभी नहीं होता, पट्ठा होता है, उसकी जो सियर या नोज़ जो होती है वो पिंकिश और पर्पलिश होती है। वाइट कलर बिल्कुल नहीं होता, पिंकिश और पर्पलिश होती है, जो कि बता रहा होता है कि ये जो पट्ठा है ये मेल है। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम, जब उसकी उम्र बढ़ती जाती है, वो ब्लूइश बिल्कुल नीली कलर की नोज़ हो जाती है। तो इसी तरह अगर फीमेल की बात करें तो वो भी इसी तरह है कि क्लियर वाइट कलर बता रहा होता है। जो भी अडल्ट ना हो या अडल्ट मतलब अडल्ट की स्टेज में आ गया हो, तो उसकी जो नोज़ सियर होती है वो बिल्कुल वाइट होती है नोज़ के पास से, और जब वो ब्रीड में आ जाती है तो हल्की सी ब्राउन सी भी हो जाती है। तो ये फैलो के बारे में था। इसी तरह अगर रेड आई की बात करें तो रेड आई की ब्लू नहीं होती। जो रेड आई होता है उसके मेल की जो सियर नोज़ होती है वो पिंकिश होती है, बिल्कुल उसकी ब्लू नहीं होती। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ज़्यादातर पैरेट्स जो ऑस्ट्रेलियन हैं उनमें मेल की नोज़ ब्लू पर्पलिश होती है, लेकिन रेड आई में जो होते हैं वो पिंकिश कलर में मेल की नोज़ होती है। और इसी तरह अगर हम फीमेल की बात करें तो वो वाइट कलर में ही नोज़ पाई जाती है रेड आई में भी। बहुत कम होते हैं फीमेल जिनकी ब्राउन कलर में भी होती है, लेकिन ज़्यादातर जो है वो फीमेल की नोज़ जो है वो वाइट कलर में ही पाई जाती है। ओके व्यूअर्स, यही आइडेंटिफिकेशंस है जिससे हम देख सकते हैं कि मेल और फीमेल में फ़र्क क्या है। जब भी आप देखने जाएं तो आप कम से कम ऐसा पेयर बाय करें। पहली चीज़ तो ये कि वो अडल्ट ना हो तो बेहतर है आप पट्ठा बाय करें, लेकिन पट्ठा भी वो जिसमें आइडेंटिफाई हो सके, पहचान हो सके कि ये मेल है या फीमेल है। तो आपने बाय पट्ठा करना है, कोशिश करें, और वो पट्ठा बाय करना है जिसमें आइडेंटिफिकेशन भी हो सके कि ये मेल है कि फीमेल है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि आप वाइल्ड बजीज बाय करें अगर आप फर्स्ट टाइम ले रहे हैं। ये बहुत अच्छी नस्ल है जिसमें आपको ब्रीड भी ज़्यादा मिलती है और इनकी केयर भी दूसरों के मुकाबले में कम करनी पड़ती है, क्योंकि जो क्रॉस नस्ल होते हैं वो प्योर नहीं होते पैरेट्स, तो वो जल्द बीमार हो जाते हैं, जल्द मर जाते हैं। ब्रीड में भी कम, मतलब ब्रीड तो करते हैं लेकिन कम अंडे देते हैं। तो जो वाइल्ड बजीज हैं जिनकी मैंने आपको पिक्चर्स दिखाई हैं, ये ज़्यादा ब्रीड देते हैं और ज़्यादा इनके मतलब तंदुरुस्त रहने के चांसेस ज़्यादा होते हैं और मरने के चांसेस इनके कम होते हैं। मरना तो होता है हर चीज़ ने, हर जानदार चीज़ ने मरना, लेकिन चांसेस जो हैं वो कम होते हैं। व्यूअर्स, आपको कोई भी अमेंडमेंट करवानी हो या आप चाह रहे हो कि मैं इस चीज़ के बारे में आपको बताऊं, तो आप वो भी पूछ सकते हैं कि इस बारे में मैं वीडियो बनाऊं। तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपकी उस रिक्वेस्ट के मुताबिक भी वीडियो बना दूं। तो आपके माइंड में जो भी क्वेश्चन हो, कोई भी आंसर लेना हो, आप लाजमी कमेंट कीजिएगा। और तो व्यूअर्स, रमज़ान का महीना है तो टाइम भी कम मिलता है। मैंने बहुत मुश्किल टाइम निकाला था वीडियो बनाने के लिए। एक भाई ने पूछा था मेल और फीमेल के बारे में, तो आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लाजमी पूछा करें, तो मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द टाइम निकाल के आपके उस क्वेश्चन का आंसर भी दे दिया करूं। ओके व्यूअर्स, ये चंद टिप्स थे जो मैंने आपको बताए हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।